कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रस से भरा हुआ एक फल है जिसे इंसान संतरा कहते हैं। क्या तुम वो संतरा खाओगी? ये सुनकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ कौवे भैया, मगर हमें वो फल मिलेगा कहाँ से? बहुत आसान है, हमें वो फल किसान के खेत से मिलेगा। फिर कौवा और चिड़िया किसान के खेत से संतरे का फल खाने चले जाते हैं। किसान पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पके हुए लाल लाल संतरे देखकर चिड़िया और कौवे के मुंह से पानी आ रहा था। कौवे भैया, वो किसान सो रहा है। मैं पेड़ के ऊपर जाकर संतरे तोड़ती हूँ और तुम नीचे से इकट्ठे करना। और फिर हम जंगल में जाकर मजे मजे से खाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। वो संतरे तोड़ तोड़ कर नीचे गिराती है और कालू कौवा संतरे इकट्ठे करता है। बेख्याली में चिड़िया से एक संतरा किसान के सर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो किसान जाग जाता है। चोर चोर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया तो पेड़ के ऊपर थी। चिड़िया जल्दी से उड़ जाती है, मगर कौवा भागते हुए 2-4 संतरे उठाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। किसान कौवे को टांगों से पकड़कर उल्टा लटका देता है। चोर चोर कहीं के, तुम्हें तो मैं पेड़ से बांध कर मारूंगा। किसान जी छोड़ दें, गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दें। मेरे बाप की तौबा, मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगा। हम इंसान इतनी आसानी से नहीं मानते। चिड़िया घबराई हुई जंगल जाती है। मिठू मिठू जल्दी करो, कुछ करो, कौवा पकड़ा गया है, कौवा पकड़ा गया है। चिड़िया रानी कुछ बताओ भी, हुआ क्या है? मैं और कौवा किसान के खेत से संतरे खाने गए थे। किसान जाग गया, मैं तो भाग आई, मगर कालू कौवा पकड़ा गया है। इंसान बहुत लालची होते हैं। अब तो वो कौवे को ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें उसे कोई लालच देना होगा, फिर ही वो इंसान कौवे को छोड़ेगा। मगर हम उसे क्या दे सकते हैं? मैं इंसानों के साथ रहा हूँ, मुझे मालूम है इंसानों को क्या क्या पसंद होता है। मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर मिठू तोता और चिड़िया फिर से उस किसान के पास जाते हैं। ओ तेरी, इस किसान ने तो कौवे को उल्टा लटकाकर पेड़ से बांध रखा है। चिड़िया और मिठू एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर कालू कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। इंसान जी, अगर हम आपको समोसे लाकर दें तो क्या आप हमारे दोस्त को छोड़ देंगे? नहीं, मुझे समोसे पसंद नहीं है। तो फिर क्या आप मीठी जलेबी खाओगे? नहीं, मुझे जलेबी भी पसंद नहीं है। लड्डू लड्डू तो सभी इंसानों को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू का सुनकर वो इंसान अपनी जुबान बाहर निकालता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। लड्डू लड्डू में तो जान है मेरी। अगर इस कौवे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। चिड़िया और मिट्ठू जल्दी करो, जल्दी, मुझे चक्कर आने लगे हैं, सब उल्टा दिख रहा है। चिड़िया और मिठू वहाँ से उड़ते हैं और बस्ती में हलवाई की दुकान पर जाते हैं। हलवाई की दुकान के पास एक पेड़ था। वो दोनों उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर किसान लालची है तो ये हलवाई भी लड्डू हमें मुफ्त में नहीं देगा। हमें लड्डू लेने के बदले इसे भी कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। चलो हम इस हलवाई इंसान से बात करते हैं। चिड़िया और मिठू हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई हलवाई, किसान ने हमारे कालू कौवे दोस्त को पकड़ लिया है और वो फिर ही हमारे दोस्त को छोड़ेगा अगर हम उस किसान के लिए मीठे मीठे लड्डू लेकर जाएंगे। लड्डू, और वो भी मुफ्त में? ना बाबा ना, हम इंसान लोग ऐसे मुफ्त में कोई चीज नहीं देते। अगर लड्डू लेने हैं तो पैसे लाओ, पैसे। हलवाई जी, हम पक्षी हैं, हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं? हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिस पर पैसे लगते हो। सूखी लकड़ियाँ, क्या तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। हम आपको आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ला कर दे सकते हैं। तो फिर जाओ और जल्दी से सूखी लकड़ियाँ लाओ ताकि मैं आग जलाकर तुम्हारे लिए लड्डू बना सकूं। चिड़िया और मिठू फिर से उड़ते हैं और वापस जंगल जाते हैं।
जंगल में सूखे पेड़ों की कोई कमी न थी। चिड़िया और मिट्ठू तोता सूखे हुए पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर जमा करते हैं। वो दोनों बहुत तेजी से सारा काम करते हैं। मिट्ठू भैया, आप यहाँ रुके, मैं अपने घर से रस्सी लेकर आती हूँ ताकि हम गठरी बांध सकें। तब तक मैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। चिड़िया रस्सी लेने चली जाती है और मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। वो लकड़ियों को रस्सी से बांध लेते हैं। मिट्ठू, ये तो बहुत भारी हो गया, मैं इसे नहीं उठा सकती। मैं ट्राई करता हूँ। फिर मिट्ठू भी पूरा जोर लगाता है, मगर वो लकड़ियों की गठरी बहुत भारी थी। ये तो बहुत मुश्किल है। मगर किसी भी तरह हमें अपने कौवे दोस्त को बचाना होगा। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। मिट्ठू कबूतर को आवाज देता है, कबूतर, कबूतर रुको यार, यहाँ आओ। कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया और मिट्ठू, आप इन लकड़ियों से क्या करने वाले हो? फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अगर हम लकड़ियाँ लेकर गए तो फिर ही हलवाई हमें लड्डू बना कर देगा और लड्डू खाने के बाद ही छोड़ेगा किसान हमारे दोस्त कालू को। ये लकड़ियाँ ऐसे उठाना बहुत मुश्किल है। हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट लेते हैं और हम अलग अलग गठरियाँ उठाकर ले जाते हैं। कबूतर भैया, ये तो बहुत आसान है, हम भी पागल ही थे, हमारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो लकड़ियों को 3 हिस्सों में बांटकर बांधते हैं और ऐसे वो सब आसानी से लकड़ियाँ उठाकर हलवाई के पास पहुंच जाते हैं। शाबाश पक्षियों, ये लकड़ियाँ बर्फ के ठंडे भीगे मौसम में मेरे बहुत काम आएंगी। अब मैं अभी आपको लड्डू बनाए देता हूँ। फिर हलवाई अपना काम शुरू करता है और जल्द ही उन्हें लड्डू बना देता है। चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर वो लड्डू लेकर सीधे किसान के पास जाते हैं। उन्हें देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है। किसान जी, ले, हम आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू ले आए हैं। लाओ लाओ, ये लड्डू जल्दी से मुझे दे दो। पहले आप हमारे दोस्त कौवे को आजाद करो, उसे चक्कर आ रहे हैं। फिर किसान कौवे को आजाद कर देता है। सभी दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। वापस जाकर चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे कौवे चले? कहाँ? संतरे खाने। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, पक्के और सच्चे दोस्त कैसी भी मुश्किल हो साथ नहीं छोड़ते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद।